नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली आ रही है। और दीपावली के पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस दिन हम भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा कैसे करें और पूजा करने में हमसे कोई त्रुटि ना रह जाए। क्योंकि अगर उस दिन त्रुटि हो जाएगी तो माता महालक्ष्मी जो हैं वो हमसे रुष्ट हो जाएंगी और घर में दरिद्रता ही रहेगी पूरा वर्ष। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि क्या विधि विधान है। और यूट्यूब पर तो इतनी सारी वीडियोस बना दी हैं और उन वीडियोस में इतना मुश्किल तरीका बता दिया है कि साधकों को यही नहीं समझ आ रहा कि हम अपने इष्ट की पूजा अर्चना कैसे करें। अरे ईश्वर तो भाव को देखता है। बहुत सरल तरीका बताऊंगा मैं। उसमें तो लोगों को पंडित ही बना दिया है वीडियो में। तो जो पंडित जी का कार्य है वो पंडित कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तांत्रिकों का कार्य तांत्रिक कर सकते हैं। हम तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं और गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे हम माता महालक्ष्मी की उस दिन पूजा अर्चना करें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो पहली बार मेरे इस चैनल सच्चे भगत पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जय माता महालक्ष्मी लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित उनकी जानकारी, अध्यात्म के बारे में सही जानकारी जो है वो उनको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कलश स्थापना बोली थी। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियोस देखिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक सरल तरीका बताया था कि कैसे आपने कलश की स्थापना करनी है। कलश की क्या महत्ता होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि देवी की, किसी भी देवी की पूजा में कलश की स्थापना क्यों की जाती है। वो पूरी विधि मैंने उसमें बताई हुई है और थोड़ी सरलतम विधि बताई है। बाकी लोग वो कलश को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि व्यक्ति को पहले यही नहीं समझ आता कि ये कलश जो बनाना है कैसे बनाना है, ये ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर उस कलश का पूजा जब पूरी हो जाएगी पहली तारीख को, उसका हमने क्या करना है वो भी मैंने उस वीडियो में विधिवत बना रखा है। तो आपने एक बाजोट लेना है। बाजोट आपने पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की ओर आपने सेट करना है उसको। उसके ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। जो लाल रंग का कपड़ा होता है वो शुभ माना गया है, तो आपने लाल रंग का कपड़ा ही लेना है। और माता महालक्ष्मी को लाल रंग का सिल्क हो, सिल्क का कोई कपड़ा हो तो वो बहुत ही अधिक प्रिय है, तो आप सिल्क का कपड़ा भी ले सकते हैं। रंग जो है वो लाल ही होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपने, जहाँ तो आप की पहुँच नहीं है मूर्तियाँ खरीदने की, तो आप एक सिंपल कैलेंडर भी ले सकते हैं जिसमें माता महालक्ष्मी होती है, गणेश भगवान होते हैं, ऊपर श्री यंत्र भी बना होता है। अगर आपके पास श्री यंत्र है, जो महालक्ष्मी जी का यंत्र है, तो आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है मार्केट में, अपने पहुंच के अनुसार वो आप ले सकते हैं। और उसके आगे आपने माता महालक्ष्मी और गणेश भगवान जी की आपने मूर्ति स्थापित करनी है। गणेश जी को आपने माता के दाहिनी साइड बिठाना है और उनके सामने, यानी कि बाएं साइड, आपने क्या करना है कि आपने कलश स्थापित करना है। जो विधि मैंने कलश स्थापित की, पहली जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आपने उसको ध्यान से देखना है और कलश को स्थापित करना है। उसके बाद में सबसे पहला कार्य आपने जो करना है, आपने एक तांबे का पात्र जो है वो माता महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति के पास रखना है। उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है। उससे आपने, अब इसके लिए पवित्रीकरण के लिए
एक श्लोक भी होता है। तो श्लोक नहीं आप बोलना चाहते तो आप सिर्फ उस गंगा जल को दुर्वा की सहायता से उन मूर्तियों के ऊपर छिड़किए। आपके मंदिर में जो जितनी भी फोटो मूर्ति हैं उन पे छिड़किए, अपने आसन पे छिड़किए, चारों दिशाओं में छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए। पवित्रीकरण का मतलब होता है कि पवित्रता लाना अपने मंदिर में, लेकिन मानसिक पवित्रता भी होनी चाहिए, आपके भाव भी ठीक होने चाहिए। ये तो बाहरी कर्मकांड बताते हैं वीडियोस में, लेकिन अगर हमारी अपने इष्ट के प्रति भाव ही ठीक नहीं है और भाव भी ठीक नहीं है और हमारा मन भी शुद्ध नहीं है, तो बाह्यम शुद्धता का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आंतरिक और बाह्यम दोनों प्रकार की जो शुद्धता है वो आपने करनी है। उसके बाद में करते हैं इष्ट की पंचोपचार पूजा। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि आप उनके पास ही एक लाल रंग का कपड़ा उसे 3-4 फोल्ड करके स्थापित कर दें। उसके ऊपर अगर आपकी यथाशक्ति है तो 7 चांदी के सिक्के रख दें। चांदी के सिक्के हमारे पास पहले भी होते हैं। जैसे हम और कुछ ना कर पाएँ तो धनतेरस पर चांदी के सिक्के खरीद लेते हैं हर वर्ष। तो कम से कम 7 सिक्के हों तो उनको रख लें। नहीं हो तो दूसरे सिक्के भी चल जाएँगे जो आम सिक्के होते हैं, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का रूप हैं। उनके आस-पास आप कुछ रुपए, गहने, सोने-चांदी के गहने रख दें। फिर आपने मित्रों क्या करना है कि उन सब सिक्कों के ऊपर पहले चंदन का, फिर कुमकुम का टीका लगाना है, और जो आपने कुछ नोट रखे हैं, साथ में कुछ गहने रखे हैं, उनको भी आप तिलक जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में आपने धूप दीप करना है। धूप दीप में आपने मंदिर में एक दीपक घी का जलाना है और एक दीपक जो है वो आपने सरसों का जलाना है। यानी कि आपने 2 दीपक जलाने हैं। और उसके साथ आप धूप लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं। भगवान गणेश और माता को आपने सिंदूर का तिलक लगाना है। एक तिलक आपने श्री यंत्र को लगाना है। साथ में इत्र जो होता है, इत्र जरूर छिड़कना है आपने। मूर्तियों के ऊपर इत्र छिड़कना है, खुशबू करनी है अपने मंदिर में। साथ में वहाँ पे आपने लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं। आप ये जो होते हैं गुड़हल के फूल हो गए या गुलाब लाल रंग का, कोई भी लाल रंग का पुष्प जो है वो चढ़ा सकते हैं माता को। लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं और सबसे प्रिय होता है कमल का फूल। अगर आपको कहीं से कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल तो सबसे बेहतर है, क्योंकि माँ का आसन भी कमल ही है। तो कमल बहुत प्रिय है माँ को। तो दीपावली वाले दिन कहीं से कमल अवेलेबल करवा लीजिए, वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई भी लाल रंग का फूल आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद में जैसा कि मैं अपनी साधनाओं में भी बताता हूँ, अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, जो आपने माँ को नैवेद्य चढ़ाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना है आपने। वैसे तो माँ को वो जो खीले रखते हैं ना, मीठे खीले होती हैं, वो भी पसंद है, बतासे भी पसंद हैं, वो भी रख सकते हैं। लौंग इलायची आप रख सकते हैं, 2-2 लौंग इलायची जैसे रख दी। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते या आपको मन में डाउट है कि हम कहीं गलत ना हो जाएं, तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मिठाइयाँ चढ़ाइए और फल चढ़ाइए, कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो चढ़ा दीजिए। फ्रूट, जूस और स्वीट्स, ये किसी भी इष्ट को चढ़ाने का मतलब सात्विक तरीके से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो चढ़ाने का, नैवेद्य चढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए, 7 प्रकार की मिठाई ले लीजिए, ठीक है? और साथ में आप फ्रूट्स चढ़ा दीजिए। बस ये 2 चीज़ें ही अति उत्तम हैं, ये करना है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि गणेश जी को पान का पत्ता जो है उसमें लौंग इलायची रख सकते हैं। अगर आपने लौंग नहीं रखना तो इलायची ही रख लो, कम से कम सुपारी रख लो उसमें, है ना? उसका बीड़ा सा बना के पान का उनको वो भी अर्पित करना है, वो उनको बहुत प्रिय है। तो बस इतनी सी पूजा है। फिर आप जो उनकी कथा है वो कर सकते हैं, है ना?
और कोई भी माता महालक्ष्मी का स्रोत आप पढ़ सकते हैं। और कई इंटरनेट के ऊपर एक और भी वो बात चली हुई है कि इस दिन आरती नहीं करते हैं, माता लक्ष्मी की आरती नहीं करते हैं। आरती करने से माता लक्ष्मी जो है वो गतिमान हो जाती है और वो हमारे घर में नहीं रहती और गतिमान होकर वो कहीं और चले जाते हैं। अरे बेवकूफ़ों, सदियों सदियों से माँ की आरती आती होती आई है और उसकी किताबें शास्त्रों में उसकी जो आरती लिखी गई है, किताबें इतनी बनी हैं या फिर कैलेंडरों पे भी माँ की आरती है, तो वो बेवकूफ़ नहीं हैं लोग जो ऐसे छाप देते हैं उनको। और कौन सा देवता है जो गतिमान नहीं होता? मैं आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुका हूँ कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ गतिशील है। आप जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो भी घूम रही है, हमारे ग्रह घूम रहे हैं, नक्षत्र घूम रहे हैं, देवी देवताओं की शक्ति भी जो है वो चलायमान है, चाहे वो किसी भी तत्व का देवता है। तभी तो जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर भी हिलता है ना? जैसे भूत प्रेत शरीर में आकर सिर को घुमा देते हैं, क्योंकि वो भी गतिशील होते हैं, वैसे देवी देवताओं के अंश भी गतिशील होते हैं। तो वो तो आपने प्रार्थना करनी है, अपने भाव ठीक रखने हैं, माँ को बोलना है कि सारा वर्ष हमारे पे अपनी कृपा जो है वो बनाए रखना और धन धान्य भंडारों की कोई हमारे घर में कमी ना हो, ये आपने उनको प्रार्थना करनी है। बाकी ये नहीं है कि उनकी आरती करेंगे तो माँ जो है घर छोड़ के चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, किंवदंती है। तो अगर आप शुरू से आरती गाते आए हैं तो घंटी बजाइए मंदिर में और माता की जोर जोर से आरती गाइए। ऐसा नहीं होता है कि आरती गाने से माता जो है घर से चली जाती है। कुछ लोग तो रात को दरवाजे खुला रखते हैं और माता के लिए एक बेड तैयार करते हैं, उस दिन पास में जल रखते हैं, दातुन रखते हैं कि माँ आएंगी, थकी होंगी तो वो यहाँ पे आके रेस्ट करेंगी और सदा के लिए हमारे घर में रहेंगी। तो अपने दरवाजे भी वो खुले रखते हैं ताकि ऐसा ना हो कि माँ आए तो दरवाजे बंद हों और वो चली जाएं। ये चीज़ें होती हैं करने वाली, ये हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, हमारे पुराना कल्चर है। तो इन चीज़ों को आप कीजिए। और वो जो रंगोली सी बनाते हैं, घर के आंगन से शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ी रंगोली होती है, एक छोटी रंगोली मंदिर के अंदर बनाते हैं और वहाँ से माँ के चरण जो हैं घर में जाते हुए दिखाते हैं मंदिर तक। ये सब चीज़ें होती हैं करने वाली। बाकी तो भ्रम फैलाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। और एक कार्य आपने जरूर करना है, हम जब दीपावली की रात को पूजा करते हैं माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की, तो उससे पहले हम पितरों को दीपक भी देते हैं। तो पितरों को आपने दिए जो हैं वो जरूर देने हैं। आपने एक घी का दीपक, तेल का दीपक तो मंदिर में जला दिया, तो हमारे इधर वो जो किचन में लकड़ी की पीढ़ी बनी होती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, उस पीढ़ी के ऊपर दीपक जो है वो रखे जाते हैं। चाहे आप 21 कर लें, 11 कर लें, 31 कर लें, ऑड नंबर में वो रखे जाते हैं और वो तेल के जलाए जाते हैं सारे। तो वो जो रंगोली अंदर मंदिर के आगे बनाई होती है, ऑलरेडी वहाँ वो रखे होते हैं, पूजा की जाती है और साथ में उन जो दीपक होते हैं उनका भी तर्पण किया जाता है, उनको भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर उनको उठाकर हम उल्टे पैर बाहर आंगन तक पहुंचते हैं। उनको उल्टे पैर लेके जाना होता है, हाथों में वो पीढ़ी हमने उठाई होती है, उस पर दीपक होते हैं और हम आंगन में पहुंच जाते हैं और वहाँ फिर हम अपने पितरों को 3 बार दीपक देते हैं। तो ये हमारा ओल्ड कल्चर है, ये सब चीज़ें करनी हैं और ये हमारे पूर्वज जो हैं सदियों से करते आए हैं। हम भी अपने माता पिता को करते देखते थे और हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे करेंगे। इसके अलावा बहुत यूट्यूब पे वीडियोस मैंने भी देखी हैं और आ रही हैं। बहुत ही पंडित बने हुए हैं लोग, चाहे शास्त्र का बिल्कुल रत्ती भर ज्ञान भी ना हो। तो चीज़ों को सरल बनाइए, उनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमने। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको विधिवत पूजा बताई है कि दीपावली के दिन आपने माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, दूसरे दिन उनका विसर्जन कैसे करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपने मूर्तियों के साथ क्या करना है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए।
इससे पहले ही मैंने वो वीडियो बनाई है, और कलश के साथ क्या करना है वो कलश वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको भी अच्छी तरह आप समझ लें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।